आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। कॉलेज प्रोफाइलिंग की सीरीज में आज जो कॉलेज में कवर करने वाला हूं बहुत ही हाईली रेटेड कॉलेज है कर्नाटक के अंदर में, और इस कॉलेज का नाम है जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। इस कॉलेज की बात करें तो यहाँ की एकेडमिक्स तो बेहतरीन है ही, आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है, फैकल्टीज आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजी सीट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीजी सीट्स आपको इस कॉलेज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में आपको डाल देगा, क्योंकि कॉलेज इतना हाईली रेटेड होते हुए भी जो टॉप के 5 कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ आप देखेंगे, उसके हिसाब से इस कॉलेज को अगर हम फिट करें, अगर इसकी पोजीशनिंग करें तो ये टॉप 5 में ज़रूर आता है, बट कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ आपको मिसलीड करेगी। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इस कॉलेज की लोकेशन और अवेयरनेस की कमी। कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे उनको लोकेशन का एडवांटेज मिलता है, लोग लोकेशन को प्रेफरेंस दे करके कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारा जो एफर्ट है इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का, वो यही है कि आप सही डिसीजन लें। कॉलेज आपको अच्छी करियर देगा, कोई सिटी आपको अच्छी करियर नहीं देगा, और ये चीज़ हमारा हमेशा से पोर्ट्रे रहा है। हमेशा से हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम आपको इस तरह की ही इन्फॉर्मेशन दें जो कि आपको मिसलीड ना करे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तब आपको शायद ये क्लैरिटी मिले कि जेजेएम दावणगेरे क्यों एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे आपको मैं हर चीज़ कवर करके बताऊंगा। स्टूडेंट की फीडबैक क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, किस तरीके का पेशेंट इन्फ्लो है यहाँ पे, क्या कोर्सेस है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या कॉस्ट का ब्रेकअप है, हर बात को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे के बारे में डिटेल में। इस कॉलेज को स्टार्ट किया गया था 1965 में, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है कर्नाटक के अंदर में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 245 का एमबीबीएस में इनटेक है। वही पीजी कोर्स में भी आप देखें तो ह्यूज इनटेक है। 251 सीट्स हैं यहाँ पे, 22 डिपार्टमेंट्स हैं आपको। करंटली ये जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज है एनएमसी द्वारा। एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी आपको क्लैरिटी के साथ में एक बता देता हूँ कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो होती है वो यहाँ की काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है, और ये स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपीएन कैटेगरी की जो सीट्स है वो ओपन होती है यूजी एंड पीजी दोनों में। अब मैं आपको यहाँ पे यूजी की कट ऑफ के बारे में बताता हूँ कि ओपीएन कैटेगरी की कट ऑफ है, जो कि मैंने यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों शो किया है। यूजी में 510 के टेंटेटिव स्कोर पे यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए थे लोगों को, और जो सबसे लोएस्ट राउंड था कट ऑफ का वो मॉप अप राउंड था। पीजी प्रोग्राम में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा था वो रेडियोलॉजी में 5644 का, और सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ रहा था वो 31042 का एनेस्थीसिया में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कॉलेज की जो कट ऑफ आप देख रहे हैं वो खुद बताता है कि ये इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है, और इसके वजह से यहाँ पे इतनी डिमांड है। हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। 1930 बेड का आपको टीचिंग हॉस्पिटल मिले, यानी कि ह्यूज टीचिंग बेड का स्ट्रेंथ है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्लिनिकल आपको एक्सपोजर मिलेगा। पेशेंट का इन्फ्लो इतना अच्छा है जिसकी वजह से इतनी बेड का स्ट्रेंथ रखा गया है, और इन्होंने रिसेंटली एक नए हॉस्पिटल का भी फाउंडेशन रखा है, जो कि आने वाले टाइम में यहाँ की टीचिंग बेड और भी बढ़ जाएगी, और पेशेंट इन्फ्लो जिस हिसाब से यहाँ पे है वो और भी आपको नंबर्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। हॉस्पिटल और जो कॉलेज है ये आपको मैं बता दूं कि एक तरीके से बहुत क्लोज्ड कैंपस नहीं है, ओपन कैंपस है। कॉलेज के बैक साइड में एक आपको हॉस्पिटल मिलेगा, कॉलेज के दूसरी साइड में एक आपको और हॉस्पिटल मिलेगा। तो इस तरीके से हॉस्पिटल मल्टीपल जगहों पे स्प्रेड है। डेली एवरेज ऑलमोस्ट 2500 से 3000 का आपको यहाँ पे मिलेगा पेशेंट इनफ्लो। फैकल्टी ह्यूज नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे 575 एंड अबव का। यूजी में पासिंग परसेंटेज आपका 92% है, जो कि काफ़ी अच्छी एकेडमिक का आउटकम दिखाता है। कोई बॉन्ड या फिर बैंक गारंटी यहाँ पे नहीं है एप्लीकेबल। कनेक्टिविटी के हिसाब से बताता हूँ कि दावणगेरे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको एक स्मॉल सेटअप पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये कॉलेज लोकेटेड है दावणगेरे के रेलवे स्टेशन से। 260 किलोमीटर है फ्रॉम बैंगलोर सिटी, जहाँ से आप आराम से कम्यूट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ रेलवे, और बस फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो ये दोनों मोड पे तो कनेक्टिविटी के बारे में आपको बताता हूँ कि 2 किलोमीटर है फ्रॉम दावणगेरे रेलवे स्टेशन, अबाउट 260 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। तो ये कॉलेज जहाँ पे लोकेटेड है, तो एक तरफ में आप बेलगांव की तरफ में जा सकते हैं जहाँ पे आपको एयरपोर्ट मिलेगा, दूसरी तरफ में आप बैंगलोर की तरफ में आ सकते हैं। तो ये बैंगलोर पुणे जो हाईवे है उसके
पास में ये कॉलेज बीच में लोकेटेड है। अब कॉलेज के अंदर में क्या-क्या फैसिलिटीज़ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जिस हिसाब से कॉलेज को एस्टैब्लिश जब किया गया था वो काफ़ी पहले किया गया था। उस समय जो जिनके पास में जो स्पेस था उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का शेप इन्होंने देने का कोशिश किया। बाद में सिटी काफ़ी डेवलप होती चली गई और इनके पास में स्पेस का कंस्ट्रेंट होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए और अब ये हॉस्पिटल्स वगैरह में अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं आसपास के नियर बाय एरिया में। हॉस्टल की जो फैसिलिटी है आपको जो मिलेगी वो 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा और हॉस्टल आपको ऑफ कैंपस है, यानी कि अबाउट 1 to 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको हॉस्टल मिलेंगे। नॉर्मल हॉस्टल्स भी हैं, एनआरआई हॉस्टल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। मेस के अंदर में आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व की जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो मिलेगी। स्पोर्ट्स के इवेंट में काफ़ी पॉपुलैरिटी है और यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग इनकी रही है स्पोर्ट्स के इवेंट आउटकम में। कैंपस की हाईलाइट भी आपको देता हूँ कि जहाँ पे कॉलेज लोकेटेड है वो एक कमर्शियल हब है, जहाँ पे आपको आसपास में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्लासरूम काफ़ी अच्छी है, वेल इक्विप्ड आपको लैब्स मिलेंगे, कैफेटेरिया आपको अच्छा मिलेगा। लाइब्रेरी काफ़ी स्पेसियस एंड ह्यूज साइज का 2 फ्लोर में इसे बनाया गया है। 66,000 का टोटल स्क्वायर फीट एरिया है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 800 स्टूडेंट एकोमोडेट हो सकते हैं। 34,900 बुक्स का यहाँ पे स्टॉक है। कॉमन रूम्स, काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर है और काफ़ी हम्बल आपको यहाँ की मैनेजमेंट मिलेगी। लिविंग कंडीशंस में आपको बताता हूँ, कन्नड़ा एंड इंग्लिश लैंग्वेज से आपको यहाँ पे अडॉप्ट करना होगा। बाकी की एडेप्टेबिलिटी मॉडरेट है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आपको ऐसा एस्पेक्ट नज़र नहीं आएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अच्छी है। स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो काफ़ी एकेडमिक के ऊपर में बहुत अच्छा है, यानी कि एक्सेलेंट एकेडमिक्स है। पेशेंट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव मैनेजमेंट है, तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइंग आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा कॉलेज। आइए अब मैं आपको कॉस्ट ब्रेकअप के बारे में बताता हूँ जेजेएम दावणगिरी की। 9.94 लाख रुपीज़ का एनुअल ट्यूशन फीस है। हॉस्टल में आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे, यानी कि नॉर्मल हॉस्टल भी मिलेगी आपको, एनआरआई हॉस्टल्स मिलेंगे आपको, अलग अलग शेयरिंग्स के ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसके हिसाब से टैरिफ भी वेरी करती चली जाती है। यहाँ पे एक मैंने नॉमिनल कॉस्ट पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे बेसिक सेटअप पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसका कॉस्ट मैंने यहाँ पे शो किया है, जो कि 90,000 रुपीज़ का एनुअल कॉस्ट पे आपको हॉस्टल प्लस मेस आपको मिल जाएंगी। 45,000 रुपीज़ का मिसलेनियस चार्जेस आपको एप्लीकेबल होगा। 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट मनी आप लेके चलिए। शेयरिंग्स के ऑप्शंस आपको तो मिलेंगे ही। तो टोटल आपका फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट आएगा वो 11.39 लाख रुपीज़ का आता है। सेकेंड ईयर से 11.29 लाख रुपीज़। टोटल जो आपका पैकेज डिराइव हो रहा है 51.8 लाख रुपीज़ का, एनुअल इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं है और फीस का टेन्योर 4.5 ईयर्स का है। फाइनल ईयर में अगर आप इंटर्नशिप के टाइम पे हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं तो उस समय आपको वो कॉस्ट एडिशनली ऐड करके चलना होगा। अब पीजी डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। प्री क्लिनिकल में तीनों डिपार्टमेंट हैं। 1,58,198 का पर एनम ट्यूशन फीस है। पैरा क्लिनिकल में 5 डिपार्टमेंट्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 2,99,177 का पर एनम ट्यूशन फीस है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में सारे मेजर डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे यहाँ पे 11.50 लाख रुपीज़ का पर एनम ट्यूशन फीस है और ये ट्यूशन फीस एप्लीकेबल है ओपीएन कैटेगरी की सीट्स के ऊपर में भी, जहाँ पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में अभी कोई भी एक्टिव ऑपरेशन नहीं हुआ है, किसी डिपार्टमेंट का डीएम में कोई अभी बातचीत भी नहीं हुई है। एमसीएस में पीडियाट्रिक सर्जरी को लेकर के बातचीत चल रही है, बट मैनेजमेंट का अभी तक फाइनल कॉल इसके ऊपर में नहीं आया है फाइनल अप्रूवल को लेकर के। जब भी कोई स्टेटस अपडेट होता है तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये था हमारा जेजेएम दावणगिरी को लेकर के कंप्लीट एनालिसिस। हमने कोशिश किया है कि आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस कॉलेज से रिलेटेड पहुंचाएं, ताकि आप इस कॉलेज के बारे में अच्छी अवेयरनेस के साथ में अच्छा डिसीजन आगे लेके चले। हमारा ऑब्जर्वेशन इस कॉलेज को लेकर यही है कि कॉलेज की एकेडमिक बहुत अच्छी है, आपको एक अच्छा पेशेंट इन्फ्लो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, फैकल्टीज अच्छे हैं, आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में पढ़ने का मौका मिलता है, साथ ही में अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूं इस कॉलेज को किसी दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जहां पे कट ऑफ उसकी बहुत हायर साइड पे आपको मिलेगी, वहां पे उन कॉलेजेस का लोकेशन का उनको एडवांटेज मिल रहा होता है, बट अदरवाइज बाकी की सारी एनालिसिस में अगर हम कंपैरिजन करें तो उनकी रेटिंग काफ़ी बिलो हो जाती है जेजेएम दावणगिरी के सामने में। तो आप कट ऑफ के बेसिस पे कर्नाटक में कॉलेजेस को बिल्कुल ऑप्ट ना करें, इंडिविजुअली हर कॉलेज को एनालाइज करके ही अपनी डिसीजन बनाइए, क्योंकि वो काफ़ी मिसलीडिंग आपको डिसीजन की तरफ में लेकर के जाएगा। कर्नाटक के अंदर में अलग अलग कॉलेजेस में आपको यूनिफॉर्म ट्यूशन फीस का पैटर्न तो जरूर देखने के लिए मिलेगा, बट केयरफुल रहिएगा। बहुत सारे
ऐसे भी चार्जेस अब आज के डेट में इंक्लूड होने लगे हैं, जिसको हम हिडन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी हायर साइड पे भी चला जाता है, जहाँ पे 6 to 7 लाख रुपीज़ का भी वेरिएशन देखने के लिए मिला है। तो बहुत केयरफुल होकर के अपनी डिसीजन लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ में जुड़े रहिए, इस तरह की और भी वीडियोस आपके साथ में हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। अपने कमेंट्स हमारे पास में जरूर पहुंचाइए, कोई भी फीडबैक हो तो वी आर definitely looking forward to welcome those feedback. Thank you for watching this video and wish you all the best.